बेटा आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। वेरी गुड। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर एक्सरसाइज। बेटा एक्सरसाइज 1.1 सबको शो हो रही है? यस सर। यस सर। यस वेरी सर। गुड। बेटा हमने लास्ट सेशन तक इसमें जो है वो 3 क्वेश्चंस तक हमने जो है वो क्लियर किए थे हमारे, और थर्ड क्वेश्चन में से मैं आप में से 2 सवाल मेरे ख्याल से कुछ किए थे, और बाकी सवाल मैं आप में से पूछूंगा कि which of these sets are finite and which of these are infinite sets। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो सुमैया से है। बेटा सुमैया, अगर आप मुझे सुन रही है तो मुझे आंसर दें कि द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? सुमैया आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। तो बेटा स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के जो बच्चे हैं, अगर इसका हम सेट बनाएं तो ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? अतिका बेटा आप बताएं। मुनेश? जी सर। बेटा थर्ड क्वेश्चन का पार्ट सी, द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट है। फाइनाइट है, क्यों बेटा? क्योंकि सर हमारे क्या सर महदूद बच्चे होंगे सर। क्योंकि हमारी क्लास में लिमिटेड जो है वो स्टूडेंट्स हैं, दे आर काउंटेबल। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अलिशबा, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। बेटा माइक म्यूट कर दें। बेटा माइक किसका ऑन है, म्यूट कर दे। अलिशबा बेटा बताएं, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट। बेटा फाइनाइट है। सूरज? नो सर, अलिशबा ने सही इनफाइनाइट है। बताया जी इनफाइनाइट। नो बेटा सर। क्यों? सर क्योंकि एक लाइन में से सॉरी सर, एक डॉट में से जितनी लाइंस गुजरती हैं हम उसको गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते। वेरी गुड बेटा, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन गुजर सकती हैं, वो अनकाउंटेबल होती हैं, इसीलिए ये सेट इनफाइनाइट होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ये बेटा इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा? मुनेश? सर फाइनाइट होगा। फाइनाइट होगा। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से समझ लें, ये मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा इसको। गिवन s इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है s, जो कह रहा है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 से लेकर ये इंफिनिटी तक ये सेट चलता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सारे के सारे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन हमें आगे पूछ रहा है फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ s, कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करो s के। अब बेटा क्योंकि s सेट जो हमारे पास है वो इनफाइनाइट है, तो हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट इसके बनेंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। और उससे आगे ये कह रहा है दैट आर आल्सो सबसेट्स ऑफ a, कह रहा है कि s के वो प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करें जो a के भी
सबसेट हों, ए के भी सबसेट हों, और जबकि हमें ए सेट दे रहा है कि वेयर ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर लेस देन 3, एक्स जो है वो एक इंटीजर है और वो 3 से कम है। तो बेटा 3 से कम कौन कौन से डिजिट होते हैं हमारे पास? 1 सर और 2, 2। 1 और 2। सर यहाँ पर तो सर लिखा हुआ है कि सर इंटीजर्स खाली लिखा हुआ है सर, पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं कहा हुआ है सर, तो फिर हम माइनस में जाएंगे या नहीं जाएंगे? बेटा माइनस में हम वैसे अगर एस सेट हमारे पास ना होता उस सूरत में हम माइनस में जाते, क्योंकि एस सेट दिया हुआ है, वहां पे कह रहा है कि हमें एस के प्रॉपर सबसेट बनाने हैं जो ए के हो, इसीलिए हम जो है वो ए सेट को पॉजिटिव रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं ए सेट ड्रॉ कर रहा हूँ आपके पास। ए सेट हमारे पास है 1 और 2, ठीक है बेटा। तो अब हमें वो सबसेट बनाने हैं, वो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं एस के, जो कि इस सेट के भी सबसेट हों। बेटा इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? पहला पहला हमारे पास जो सेट बनता है वो आता है फाई, नल सेट। नल सेट, क्योंकि नल सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होता है। बेटा यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो ऊपर कंप्यूटराइज भी बन के आ रहा है, तो ये आपको क्लियर नजर आ रहा है सबको? यस सर। वेरी गुड। तो बेटा इसके बाद जो हमारे पास इसका एक और सबसेट बनेगा वो बनेगा 1, क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट, क्योंकि जब हम सबसेट बनाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक एक एलिमेंट आता जाता है। 1 के बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा जो सबसेट होगा वो हो जाएगा 2, सिंगुलर। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो प्रॉपर सबसेट का है वो एस का कहा है, और जबकि ए सेट के हमें सबसेट, तो हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, इसीलिए हम ये सेट खुद भी बनाएंगे 1 और 2। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे जो सेट शो हो रहे हैं 5, 1, 2 एंड 1 और 2, ये जो 1 2 3 4 सेट हमारे पास बन गए हैं, ये सबसेट्स हैं सेट 1 और 2 के। और ये सारे के सारे जो सेट्स होंगे, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो ये सारे सेट हम लिखेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट हैं एस के। जो हमारे पास सेट एस था उसके ये बेटा प्रॉपर सबसेट है, और ए के ये सबसेट भी है। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर काइंडली एक बार दोबारा रिपीट करें सर। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन हमें कह रहा था कि जो सेट हमारे पास एस है उसके हमें प्रॉपर सबसेट बनाने हैं जो कि सबसेट ए के भी हों, मतलब वो सबसेट बनाने हैं जो ए के सबसेट भी हों और एस के प्रॉपर सबसेट भी हों। तो क्योंकि ए हमारे पास एस हमारे पास इनफाइनाइट सेट था, इसीलिए हमने पहले पहले ए के सबसेट बना लिए, जो कि आपके स्क्रीन पे अभी अभी हमने बनाए। तो ये जो ए के सबसेट हैं यही हमारे पास प्रॉपर सबसेट हैं एस के भी, तो इसीलिए हमारे पास जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए के सबसेट भी हो और एस के प्रॉपर सबसेट हो, तो ये हमारे पास जो 4 सेट बनेंगे वो ए के सबसेट भी होंगे और एस के प्रॉपर सबसेट्स भी होंगे। क्लियर जी है सर। बेटा? थैंक यू सर। जी सर क्लियर। और किसी को बेटा कोई सवाल इस क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा बेटा, तो जो मैंने अभी 4 सेट बनाए थे वो आप बेशक अपने साथ, जो अभी आपने सबने हैंड रेज किया था कि आपके पास पेपर और पेन आपके पास मौजूद है, तो उसमें ये यस काइंडली सर राइट लिख डाउन लिए। कर लें। लिख लिए, वेरी गुड। यस तो बाकी सब जिन्होंने नहीं सर लिखे लिख हैं लिए। वो भी लिख लें। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट दे रहा है हमें ए बी सी डी, कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए हमें सेट दे रहा है जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी डी, और उसके बाद हमसे कुछ मजीद सवालात पूछ रहा है। फाइंड ए, उसका ए पार्ट है प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। अच्छा बेटा, अभी अभी आप में से कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि इम्प्रॉपर सबसेट वही होता है जो उसके इक्वल सेट हो, यानी ये खुद ही इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। इसके अलावा जो भी इसके सबसेट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? प्रॉपर सबसेट। तो अभी हम इसके पहले 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 तो इसके प्रॉपर सबसेट्स बना लेते हैं कि ए सेट के प्रॉपर सबसेट्स
कौन से होंगे, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपको एक MS ऑफिस का वर्ड पेज शो हो रहा होगा, तो मैं इस पे ये सेट बना लेता हूँ कि हमारे पास सेट क्या था। A B C और D, ये बेटा हमारे पास एक सेट था, और हमें कहा गया था कि इसके जो है वो हमने प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो सबसे जो पहला प्रॉपर सबसेट हमारे पास आता है वो होता है फाई, यानी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद जो हमारे पास हम एलिमेंट्स लेंगे वो बेटा हर एक सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लेते जाएंगे। अब बेटा इसमें थोड़ा सा ये बात गौर करने की है कि जब भी हम किसी भी सेट के जिसमें 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, चाहे 8 मेंबर हो, तो जब भी हम सबसेट उसके अगर हमें सारे लिस्ट आउट करने हैं, अगर सारे सबसेट्स हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा जो हम स्टार्ट करेंगे वो पहले पहले एम्प्टी सेट से करेंगे। और एम्प्टी सेट के बाद जो हम आगे बढ़ेंगे, वन बाय वन एक एक एलिमेंट लेंगे, उसके बाद 2 एलिमेंट्स के सेट बनाएंगे, उसके बाद 3 एलिमेंट्स के जितने भी सेट बनना है वो बनाएंगे। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी हम 2 एलिमेंट्स का सेट बना रहे हैं, कभी हम 3 एलिमेंट्स का सेट बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस में चलेंगे तो हम उसके कंप्लीट सेट लिस्ट आउट कर सकेंगे। अगर हम एक सीक्वेंस में नहीं चलेंगे तो उसके हम कंप्लीट जो सेट है वो हम नहीं बना सकते। सो बेटा इसके हम फर्दर जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ए के बाद बी, देन अगेन सी आ जाएगा बेटा इसी तरीके से हमारे पास। देन हमारे पास इसका डी आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास जो सिंगल सिंगल एलिमेंट के सारे सेट हम लिस्ट आउट कर लिए, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। अब हम इसी तरीके से उठाएंगे 2 इकट्ठे एलिमेंट्स के सेट, A, B। तो बेटा इसी तरीके से हम इसको भी फिनिश करते जाएंगे कि 2 2 एलिमेंट्स के सेट कौन कौन से हमारे पास बन सकते हैं। पहले ए के साथ सारे मेंबर लिस्ट आउट करेंगे, जैसे अभी हमने किया ए के साथ बी, अब ए के साथ सी भी आएगा, ए के साथ डी भी आएगा। इसी सीक्वेंस में चलेंगे ताकि हमारे पास पूरे और सारे के सारे जो है वो सबसेट बन सके। ए सी हमारे पास बन गया। अब हमारे पास ए और डी भी आ जाएगा बेटा। अब बेटा ए वाली सीक्वेंस हमारे पास एंड हो गई है। अब हम बी के साथ मिलाते जाएंगे। बी और सी हमारे पास एक बन गया। बी और सी के बाद बी और डी भी एक सेट हमारे पास बेटा बन रहा है। बी और डी, अब बी वाली सीक्वेंस भी बेटा हमारे पास एंड हो गई। अब बी के बाद हम सी के साथ बढ़ेंगे, सी के साथ एक ही हमारे पास न्यू सेट बनेगा जो सी और डी बनेगा, क्योंकि बी और सी हमारे पास पहले ही आ चुके हैं। अब बेटा 2 वाली सीक्वेंस हमारे पास ओवर हो चुकी है। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, जो हम बनाएंगे अब 3 वाला सीक्वेंस। उसमें बेटा पहला पहले सेट हम क्या करेंगे, पहले पहले हम उठाएंगे 2 मेंबर्स को एक साथ, ए और बी को। ए और बी के साथ बनाएंगे, फिर बी ए और सी के साथ बनाएंगे, फिर बी और सी के साथ बनाएंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। पहला पहला हमारे पास जो सेट बन जाएगा वो ABC बन जाएगा। उसके बाद बेटा ए और बी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। A B C हो गया, अब ए और बी के साथ डी आ जाएगा। ये हमारे पास बेटा सीक्वेंस हो गई ओवर। देन वी विल कंटिन्यू विद द ए और बी वाली सीक्वेंस हमारे पास खत्म हो गई, तो अब हम चलेंगे ए और सी की सीक्वेंस के साथ।
ए, सी और डी बनेगा। उसके बाद बेटा इसके बाद हमारे पास जो ए वाली सीक्वेंस अब हमारे पास सारी की सारी खत्म हो गई, तो अब हम बी की तरफ बढ़ेंगे। बी, सी और डी। ए बी सी डी, ए बी डी, ए सी डी, और ये हमारे पास बेटा इसके जो है कंप्लीट सबसेट सारे बन गए। कोई मुझे काउंट करके बताएगा ये कितने बने हैं सबसेट? बेटा एनीवन 15 कैन? हुए हैं सर, 15 हुए हैं। अगर 15 हुए हम थोड़ा, जी बेटा 15 हुए हैं, वेरी गुड। तो ये हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हमारे पास जो एक सेट के सबसेट बनेंगे वो ये बनेंगे एम्प्टी सेट ए बी सी डी, ए बी ए सी, ए डी बी सी, बी डी सी डी, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी। अब बेटा इसमें सिर्फ एक सेट रहता है जो ये सेट खुद है, ए बी सी डी। टॉप पे आपके पास लिखा हुआ है ए बी सी डी, क्योंकि खुद हमने इसलिए ये सेट नहीं लिखा क्योंकि ये खुद का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो जो पहले सवाल में हमसे पूछा गया था कि आपने ए सेट के प्रॉपर सबसेट ही बनाने हैं, तो ये जो 15 सेट बने हैं ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि सबसेट एक सेट के हम 2n के फॉर्मूला से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बेटा मेंबर्स जो है वो हमारे पास टोटल 4 हैं। तो अगर 2 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 16। हमने 15 बना लिए हैं और 16 हमारे पास ये सेट खुद हो जाएगा, इसलिए वो हमने अभी स्किप किया हुआ है। अब बेटा इसका आंसर काइंडली अब अपने पास नोट भी कर लें, और अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ भी सकता है। बेटा नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। कोई सवाल इसके अलावा? यस सर। कोई सवाल बेटा अगर हो तो वो पूछ ले मुझसे। जी बेटा। यस सर। अच्छा, सो बेटा क्वेश्चन नंबर बी अब आपके पास शो हो रहा होगा, हमारे पास स्लाइड का है। क्वेश्चन नंबर बी, एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बेटा इम्प्रॉपर सेट वो उसका खुद ही होगा, तो हम सिंपली इसका आंसर में लिखेंगे ए बी सी डी। चारों चीजें हम चारों एलिमेंट्स अगर हम शो कर देंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि वो सेट खुद का ही इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि हर सेट खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द एक्सरसाइज, जहाँ पे पार्ट सी हमें दे रहा है। अच्छा मुनेश बेटा, ये क्वेश्चन नंबर सी जो है 5 का सी पार्ट मुझे पढ़ें और समझाएं कि ये क्या कह रहा है। Two set B and C that are subset of A such that B proper subset C। तो ये क्या है, अगर सर दो सेट हैं B और C और सर ये सबसेट हैं A के, तो सर B proper सबसेट होगा C का। अच्छा, अब बेटा ये सवाल कुछ इस तरह से कह रहा है कि अब है ना आपने दो सेट बनाने हैं बी और सी। वो ऐसे बनाने हैं कि बी और सी जो सेट आप बनाओगे वो सबसेट्स होने चाहिए ए के, और वो कुछ इस तरह से आपने बनाने हैं कि जो बी सबसेट आप बनाओगे वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए सी का, वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए सी का। अगर बेटा ये सवाल किसी को नहीं समझ में आया है तो वो मुझसे पूछ लें। पहली बात है कि सवाल को सही तरीके से समझे। बेटा ये सवाल क्लियर है? यस सर। सर तो आप फिर से समझाएं। अच्छा देखिए, ये सवाल कह रहा है कि आपने ए सेट हमने पहले ही दिया हुआ है कि ए बी सी डी है। ये कह रहा है कि उस ए के दो सबसेट बनाए कोई से भी। तो सबसेट्स हमने बेटा पहले ही इसके बनाए हुए हैं सारे ही, तो उनमें से कोई भी दो सबसेट्स हम उठा लेंगे, और वो दो सबसेट्स हमें ऐसे उठाने या ऐसे बनाने हैं इस तरह से कि जो वो दो सबसेट बनाएंगे उसमें एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट हो, एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट हो। जैसे ये मैं अभी सॉल्व करता हूँ बेटा आपके सामने ही, यहाँ पे एमएस वर्ड में ही देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सबसेट्स हैं। हम आपको शो हो रहे हैं कि इतने सारे इसके सबसेट हैं।
इसमें से मैं कोई भी एक पिक कर लेता हूँ, दो सेट्स पिक कर लेता हूँ, एक बी पिक कर लेता हूँ और एक सी। बेटा लेट्स से मैं एक सेट बना रहा हूँ बी, जो बी सेट में बना रहा हूँ वो ए बी सी बना रहा हूँ। सही है बेटा, ये ए का सबसेट है, सब लोग एग्री करते हैं बेटा कि ये ए का सबसेट है। तो वही कह रहा है कि आपने दो सबसेट sir. बनाने हैं, बी और सी। और दूसरा मैं बेटा ये सबसेट यहाँ पे बना रहा हूँ सी, सी सबसेट में बना रहा हूँ यहाँ पे ए बी। ये बी और सी बेटा दोनों सबसेट हैं ए के। यही सवाल में कह रहा है कि आप जो है वो दो सबसेट बनाएं, एक बी सबसेट बनाएं और एक सी सबसेट बनाएं, जो कि सबसेट हो आपके पास ए के। और वो दोनों सबसेट ऐसे होने चाहिए कि जो सी हो आपके पास वो बी का सबसेट हो, सॉरी बी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए सी का। तो हम इसके नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सी और इसका नाम रख लेते हैं बी, क्योंकि बी जो है वो अब हमारे पास बन गया है प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे जो बेटा ये बी सबसेट बना है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर। बाकी sir. लोगों को बेटा, किसी को अगर कोई सवाल हो इसमें? Yes, sir. देखिए बेटा, अब सी और बी दोनों सबसेट है ए के और बी प्रॉपर सबसेट है सी का। यही हमें जो है वो इस सवाल में बुक वाला कह रहा था कि आपने कुछ इस तरह से ही बनाना है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। 5 का पार्ट डी कह रहा है कि टू सेट्स बी एंड सी, फिर हमें वही बात कह रहा है कि दो सेट बनाए आप बी और सी, दैट आर सबसेट्स ऑफ ए, जो कि ए के सबसेट हो, सच दैट बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। और उनको अब ऐसे रखना है कि बी और सी एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हों। इम्प्रॉपर का मतलब है कि वो दोनों सेम हो। तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे और बी और सी को कुछ इस तरह से बनाएंगे कि वो दोनों जो हैं इम्प्रॉपर बन जाएं। अब बेटा यहाँ पे मैंने दोबारा एडिटिंग कर ली कि सी भी ए बी सी बन रख रहे हैं हम और बी को भी ए बी सी रख रहे हैं। ये बी और सी दोनों ए के सबसेट हैं और अगर दोनों को जब हम गौर से देखेंगे तो ये दोनों इक्वल हैं। दैट मींस बी और सी एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है Yes, sir. सबको? Yes, sir. यस सर। अच्छा, so it means that you are understanding this. So बेटा वेरी गुड। अब मैं आपको दोबारा से एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है और मैं चाहूंगा कि इसमें से आप में से ही कोई मुझे इसका आंसर दे दे, जो अभी अभी हमने किया भी है। फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, hence और otherwise find p of a। अब मुझे ये बात बताएं कि p of a का मतलब क्या है? सर पावर सेट ऑफ ए। The power पावर्स ऑफ ए, वेरी गुड, आपने बता दिया कि p of a का मतलब पावर सेट ऑफ a है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आसमा से पूछना चाहूंगा कि बेटा पावर सेट किसे कहते हैं? सर मैं सर किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं उतने ही बना लें तो उसे पावर सेट कहा जाता है। अगर उसका हम सेट बना लें तो उसे हम जो है वो पावर सेट कहते हैं। वेरी गुड। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, थोड़ा सा कोई मुझे बताएगा? एनीवन? यस सर। जी बेटा बताएं। पी ब्रैकेट ए ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू नल सेट कॉमा ए सेट कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ए बी कॉमा ए सी कॉमा ए डी कॉमा बी सी कॉमा बी डी कॉमा सी डी कॉमा ए बी सी कॉमा ए बी डी। ठीक है इसको, वेरी गुड। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। P of A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेटा क्या करना है कि ये जितने भी हमने सबसेट तो पहले ही बना लिए हैं, क्योंकि ये हमारे पास पहले सबसेट आया था, पहले हमारे पास ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। तो अब इसमें हम चेंजिंग क्या करेंगे
इसके जितने भी हमने सबसेट बनाए हैं इन सारे सबसेट्स को हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, और एंड में हमें एक और चीज इंक्लूड कर कि हमने इसका इम्प्रॉपर सबसेट जो एक रहता था वो हमने बनाया ही नहीं, तो वो भी बेटा हम बना लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जिसमें सब सारे मेंबर आ जाएंगे ए बी सी और डी। देन वी विल अगेन क्लोज दिस ब्रैकेट और एंड में एक और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब अगर आप इसका देखेंगे तो P ऑफ A इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एम्प्टी सेट, उसके बाद इसके जो भी रिमेनिंग सारे सबसेट्स हैं वो हमने सारे बना लिए, तो ये इसका पावर सेट बन गया। P ऑफ A इज इक्वल टू दिस। ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट करके अपने पास नोट कर लेना है, और आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। यस सर। बेटा सबके Yes, लिए ये sir. सवाल क्लियर है? यस सर। इसमें से कोई सवाल? नो सर। अच्छा, No, sir. तो बेटा एक और चीज आप अपनी कॉपी पे आई होप के नोट डाउन कर लेंगे, वो ये यहाँ पे मैं एक और सेट लिख रहा हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, जो आपका ऐसा समझे कि होमवर्क है, और ये मुझे आफ्टर क्लास आप जो है इसकी पिक्चर्स सेंड करेंगे। यहाँ पे मैं एक सेट लिख रहा हूँ बेटा, इसके आपने सबसेट्स बनाने हैं, उसके आपने क्या करने हैं, सबसेट बनाने हैं 1 2 3 4 और 5। जी बेटा ये एक सेट आ गया ए, जिसमें मेंबर्स है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो आपने इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो आपने बना लेने हैं। बन जाएंगे बेटा? सर Yes, अभी sir. बनाने हैं? नहीं बेटा अभी नहीं, आफ्टर द सेशन आप मुझे सेंड कर देंगे मैसेज में, इसी चैट बॉक्स में आप मुझे बाद में शेयर कर सकते हैं, ये ओपन होगा। और यस सर। अब एक सवाल इसमें, इसके मेंबर हैं बेटा 5, इसके सबसेट बनेंगे कितने, ये सवाल मेरा है जो वो मुनीश बताएंगे बेटा। The 32. The 32. 32। तो इसका मतलब है आपने 32 जो है इसके सबसेट बनाने हैं और मुझसे शेयर कर दे हैं। यहाँ तक बेटा कोई सवाल आपका? बेटा किसी का भी कोई सवाल यहाँ तक? बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. बेटा कोई सवाल यहाँ तक? No, sir. बेटा बाकी सब चुप हैं? नो सर। ओके, सो बेटा हम कुछ आगे बढ़ते हैं। और वैसे अगर सवाल ना पूछने की वजह ये भी होती है कि या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 कोई रीड करेगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 कोई रीड करेगा? मैडम माइक किसका ऑन है? माइक अगर बात करने के लिए खोला है तो बेटा बोलें, वरना म्यूट कर दें। सर एक्सरसाइज शो नहीं हो रही है स्क्रीन पर सर। मैडम मैंने ओपन की हुई है सर ये वही दिखा रहे MS वर्ड दिखा रहे। MS वर्ड देखा रहे पे हिकिड़ो मिनट। बेटा आप शो हो रही है? जी ना सर। रिफ्रेश कर जो तव्हां। बेटा किसी को भी शो नहीं हो रही एक्सरसाइज? सर मुझे हो रही है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करें बेटा। Is there any Yes. set which has no proper subset? If yes, specify the set. स्पेसिफाई द सेट। तो बेटा इसको समझाएंगी आप? Sir,
कोई भी सेट हो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, और इसमें ये बेटा पूछ रहा है आपसे कि ऐसा कौन सा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट होता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई सबसेट है तो वो कौन सा सेट होता है? सर नल सेट। जी बेटा, वेरी गुड। कि ऐसा एक सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, और वो सेट हमारे पास नल सेट होता है, क्योंकि नल सेट के अलावा इससे कम वाला कोई सेट हम बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, नल सेट खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं चाहूंगा कि कोई और इसको पढ़े और मुझे समझाए भी सही। सर मैं पढ़ूं? जी बेटा पढ़े। Find a set which has only one proper subset. Find a set which has only one proper subset. सर मैं आई समझाएं बेटा The इसको। singleton set. A singleton set. सिंगलटन सेट, यस सर। सिंगलटन सेट। और बेटा परमिशन लेके आंसर दिया करें, क्योंकि ये जो जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ा था उन्हीं को आंसर करने देते तो बेटर था। चले, नो इश्यू। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लें कि सिंगलटन सेट क्यों है इसका आंसर। मुनेश। सर मैं आई क्योंकि सिंगलेton सेट का सबसे एक ही प्रॉपर सेट होता है सर, वो खाली सेट होता है। जी बेटा, सिंगल सेट का एक ही प्रॉपर सबसेट होगा, और वो सबसेट होगा नल सेट। क्योंकि इसके अलावा जो भी सेट होगा वो उसमें एक ही एलिमेंट जो वो खुद मेंबर आ जाएगा। इसीलिए हमारे पास जो सिंगलटन सेट है वो एक ऐसा सेट है कि जिसमें जिसमें वो खुद ही उसका, सॉरी, जिसका नल सेट प्रॉपर सबसेट होता है, और वही एक होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं आप चैट बॉक्स में आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि जल्दी जल्दी से 1 मिनट आपको मैं दे रहा हूं कि इफ एन ऑफ ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर एक सेट में हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये जल्दी से मुझे बेटा चैट बॉक्स में बताएं सारे, कि अगर एक सेट के 10 एलिमेंट हैं तो उसमें प्रॉपर उसके जो है वो कितने होंगे? जी बेटा, मुझे आंसर किसी के नहीं आ रहे, वो जल्दी जल्दी से इसमें मुझे रेस्पॉन्ड करें चैट बॉक्स में। जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी आप सबको? सर 64। सर कितने एलिमेंट हो सर? बेटा 10 एलिमेंट्स है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 10 एलिमेंट है। संध्या बेटा आप लिख दें मुझे चैट बॉक्स में, जितने भी हो मैं एंड में आपको आंसर बताता हूँ। चैट बॉक्स में काइंडली लिखते जाएं। यहाँ पे थ्रू वॉइस मुझे नहीं बताना, आपने चैट बॉक्स में शो करना है कि कितने इसके हो सकते हैं। सारे बच्चे बेटा जल्दी जल्दी से, सारे स्टूडेंट्स आंसर करते जाएं। बेटा चैट बॉक्स में शो करें आप मुझे, शायद। अच्छा हो गए। चलो, एक मुनेश का आंसर आया है और एक अलिशबा का आया था जो उन्होंने शायद रिमूव कर दिया है दोबारा से, और किसी का मुझे रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। बेटा आसमान जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें कि क्या होगा इसका आंसर। फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। सुमैया बेटा, क्या होगा इसका आंसर?
अच्छा, सिंधिया ने भी अपना आंसर चेंज कर लिया है 1024। अच्छा बेटा, जो हमारे पास हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट का, तो वो हमने जो पढ़ा था कि एन पी ऑफ ए जो हमारे पास होगा वो हमारे पास इक्वल टू होता है 2 नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 10, that will be equal to 1024। 2 10 जो हमारे पास, सॉरी बेटा यहाँ पे 1024 सही से शो नहीं हुआ। तो बेटा जिनका आंसर 1024 है वो बिल्कुल करेक्ट है कि 2 10 हमारे इक्वल होगा 1024। सो दैट विल बी अवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। बेटा ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, देख लेते हैं किन किन ने रेस्पॉन्स किया है। एक चंदर ने, अलीशबा ने, सूरज ने और सुमैया ने, 4 स्टूडेंट्स ने रेस्पॉन्स किया है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 1024 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। बेटा ये मुझे कोई जल्दी से बताएगा क्या होगा इसका? अपनी कॉपी पर बेशक लिख लें और मुझे पढ़ के सुना दें कि इसका आंसर कैसे होगा, क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी से। बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में हम नल सेट का कोई भी आप एग्जांपल लिखें और मुझे बताएं। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसमें से आप कोई भी एक जो एग्जांपल लिख के मुझे कोट करके बताएं। Sir, X such that X belongs to null set. थोड़ा सा बेटा बेहतर, ये आपने एक स्टेटमेंट बता दी कि x सच दैट x बिलोंग टू नल सेट। अगर x नल सेट से बिलोंग करता है तो वो नल सेट कैसे हुआ? सर मैं बताऊं? जी बेटा मुनेश आप बताएं। The nature number is equal to x such that x belongs to nature number and x is less than 0. वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। x such that x belongs to natural numbers and x is less than 0। इसको हम बेटा थोड़ा सा लिख भी लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास एक सेट है, वो नल सेट है, जिसमें हम कह रहे हैं कि x such that x belongs to natural numbers and x is इसमें लेस देन की सिंबल है, इसमें लेस देन की सिंबल इसमें नहीं है, तो मैं इसमें लिख लेता हूं। एक हमारे पास x सच दैट x
belongs to natural number and x is less than 0. तो बेटा x such that x belongs to natural numbers and x is less than 0. अगर x less than 0 है that means x नेगेटिव है और नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, तो ये सेट हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये बात बेटा सबके लिए क्लियर है? Yes. यस यस सर। सर। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। x such that x is the member of integers and x is less than 2 and x is greater than 5। बेटा ऐसा कोई नंबर है कि जो 2 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो? तो ऐसा मेरे ख्याल से आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा कि जो 2 से छोटा हो जाए और 5 से बड़ा हो जाए। तो ये भी एक हमारे पास एम्प्टी सेट का एग्जांपल है इन फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा ये क्लियर है? ये आप दो एग्जांपल्स काइंडली अपने पास नोट कर लें। जी बेटा ये Yes, क्लियर sir. है बात? यस सर। यस सर। अच्छा, तो वेरी गुड। अगर ये बात आपके लिए क्लियर है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बेटा मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एज अ होमवर्क आप मुझे करके सेंड करेंगे। कंसीडर द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें मेंबर्स है 1 2 3 4। फाइंड द प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए। ये हमें एक प्रॉपर सबसेट बी फाइंड करना है ए का। देन फाइंड प्रॉपर सबसेट, फिर प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है सी बी का। मतलब एक प्रॉपर सबसेट पहले फाइंड कर लेना है बी ए का, वो ऐसा फाइंड करना है कि उसका मजीद एक और प्रॉपर सबसेट बनाना है सी, और उसका मजीद एक और प्रॉपर सबसेट बनाना है डी। तो आपने कुछ इस तरह से 4 प्रॉपर सबसेट ए के फाइंड करने हैं जो एक दूसरे के बाद कंटिन्यूअस सीक्वेंस में दूसरे के भी प्रॉपर सबसेट्स हों। ये बेटा आपका एक छोटा सा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको शो हो रहा होगा, which of the following sets are equivalent set। यहाँ पे बेटा कुछ सेट दिए हुए हैं हमारे पास। पार्ट ए में a इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू 1 2 3, और जो हमारे पास पार्ट ए है बेटा, पार्ट ए इक्विवेलेंट सेट है या नहीं? अतिका, अतिका बेटा अगर आप सुन रही हैं तो मुझे ये बताएं कि पार्ट ए में जो a इज इक्वल टू ए बी सी और b इज इक्वल टू 1 2 3 है, ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं? अतिका बेटा आवाज आ रही है? यस सर। जी बेटा ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं? सुमैया? सर मैं जी बेटा अलिशा बताएं। इक्विवेलेंट सेट है। क्यों बेटा? सर मैं जी बेटा बताएं सर सूरज। इनका सर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से सेम है। सेम है। बेटा पार्ट बी मुनेश बताएंगे। मुनेश पार्ट बी बेटा ये इक्विवेलेंट है या नहीं? No, sir. क्यों? इनका सर नंबर डिजिट सेम नहीं है सर। एक में से नंबर 4 है और दूसरे में 3। 3 है। वेरी गुड बेटा। और पार्ट नंबर सी कौन बताएगा बेटा? सर सर मे आई। जी बेटा बताएं। सर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 मींस 1 2 3 4 5 6।
A is equal to 1 2 3 4 5 6 and B is equal to A E I O U मीन सर यही 5 हैं, तो सर इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन बेटा आप कह रहे हो कि ए में 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये 6 हो गए। ओ नो सर, लेस देन 6 लिखा हुआ है सर, मीन्स 5 तक। 5 1 to तक, 5 वेरी गुड बेटा। तो हमारे पास जो ए सेट बनेगा वो 1 2 3 4 5 बनेगा, और जो बी बनेगा वो ए ई आई ओ यू, मतलब दोनों में एलिमेंट्स 5 5 ही हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं। जो हमारे पास पहला पार्ट इक्विवेलेंट है, आखिरी पार्ट इक्विवेलेंट है, और जो बी पार्ट है वो इक्विवेलेंट नहीं है। आपने सिंपली इस एक्सरसाइज में यही लिखना है। सो बेटा आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हैं।